नमस्कार, मैं संदीप धवल आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और संपन्न होंगे। मित्रों, आपने पान तो कभी ना कभी खाया होगा। व्यक्ति तो रोज पान का सेवन करते हैं। पान बड़ा ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ में पान का बड़ा ही महत्व है। बहुत सी पूजाएं तो पान के बिना संपन्न ही नहीं हो सकती। पान के पत्ते को बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। पान के पत्ते से सुख समृद्धि धन की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत से देवी देवता हैं जो पान के बीड़े से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनमें से एक है बजरंगबली। उनको अगर मंगलवार के दिन पान का बीड़ा, अब बीड़ा क्यों कहते हैं, पुरानी परंपरा रही है, किसी भी कार्य को करने से पहले किसी के अगर कार्य को वो सौंपते हैं तो वो कहते हैं इस कार्य का बीड़ा मैंने लिया है, इस कार्य की जिम्मेदारी यानी मैंने ली है। तो उससे एक पान का बीड़ा उठवाया जाता था और उसको जिम्मेदारी दे दी जाती थी। जब आप अपनी जिम्मेदारी अपने देवता बजरंग बली को दे देते हैं तो फिर कोई समस्या रह ही नहीं जाती। चाहे वो आपका कोई भी कार्य अगर संपन्न नहीं हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, तो वो बीड़ा आप बजरंग बली को दे सकते हैं। यह उपाय तो मैं आपको बता ही रहा हूं। एक जबरदस्त पान के पत्ते का शत्रु दमन के लिए बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि पान का बीड़ा आप अगर हनुमान जी को चढ़ाते हैं, यानी आप अपने कार्य की जिम्मेदारी उनको देते हैं, तो आपका कार्य पूर्ण हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मित्रों, अगर आपको कोई कार्य है और नहीं हो रहा, अड़चने आ रही हैं, कोई सा भी कार्य हो, मकान, जमीन, जायदाद, कोर्ट कचहरी, कोई सा भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा हो, शादी विवाह, सभी कार्यों के लिए आप ये बीड़ा हनुमान जी को दे सकते हैं। बजरंगबली के मंदिर में पान का बीड़ा आप चढ़ाएं, लेकिन उसके पहले इन विशेष बातों का ध्यान रखें कि हमको बीड़ा कैसे लेना है, पान कैसे बनवाना है। आपको पान की दुकान पर जब जाएं तो उससे कहें भैया अच्छे से हाथ धो ले, साफ सुथरा है। व्यक्ति साफ सुथरे तरीके से पान को बनाता है तो आप वहां से पान ले सकते हैं। ध्यान रखें पान के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। सभी मीठा डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं। आप उसमें सुपारी और चूना न लगवाएं। और मित्रों, पान के ऊपर वर्क भी ना लगवाएं, क्योंकि वर्क अशुद्ध होता है। किसी भी जानवर के चमड़े के ऊपर, उसकी आंतों की चमड़ी के ऊपर चांदी को कूट कर वर्क बनाया जाता है, तो आप वर्क का इस्तेमाल तो करें ही नहीं। उसके अंदर चूना और सुपारी नहीं होनी चाहिए। ऊपर एक फूलदार लौंग लगाकर आप हनुमान जी को अर्पित करें और अपनी बात कहें कि आज से मैं इस कार्य का बीड़ा आपको सौंपता हूं, आपको जिम्मेदारी देता हूं। यह बीड़ा आप एक बार करें और मंगलवार के मंगलवार जाकर आप दर्शन करें, गुड़ चने का भोग लगाएं। दूसरा उपाय शत्रु के लिए, एक पान का पत्ता लें, उस पान के पत्ते के ऊपर आपके शत्रु का नाम लिखें। शत्रु बहुत परेशान कर दिया है, बड़ा जिद्दी है, पड़ोस में रहते हैं, चाहे कोई दूर रहता हो, जाने अनजाने में आपके ऊपर किया कराया कुछ हो, आपसे दुष्टता रखता हो, आपसे जलन रखता हो, आपकी तरक्की को देख नहीं पाता हो, तो आप एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर उसका नाम लिखें। उस पत्ते के आसपास, उस नाम जहां लिखा है उसके आसपास आप 7 लौंग गाड़ दें और किसी भी वजनदार पत्थर के नीचे दबाकर रख दें और मन ही मन शत्रु का नाम लें। मित्रों, कुछ ही दिनों में वह शत्रु आपसे दूर हो जाएगा। बिना उसको कुछ नुकसान किए बिना हम ये उपाय कर सकते हैं। शत्रु आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा और हमेशा के लिए आपको शत्रु से छुटकारा मिलेगा।